स्टूडेंट्स अब जो है वो हम रिएक्शंस ऑफ फिनोल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो बताया आपको कि फ़िनोल दो तरह की रिएक्शंस शो करती है, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से और दूसरे जो है वो बेंजीन रिंग की वजह से। तो अब हम जो है वो इन तमाम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहली कैटेगरी हम वो देखेंगे जहाँ पे जो है वो फ़िनोल OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन शो करेगी, और उसके बाद सेकेंड कैटेगरी में हम वो रिएक्शन देखेंगे जहाँ पे जो है वो फ़िनोल बेंजीन रिंग की वजह से जो है वो रिएक्शन शो करेगी। ठीक है जी। सो फर्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ रहा है वो है सॉल्ट फॉर्मेशन का, क्योंकि एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ ये रिएक्ट करेगी और सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस रिएक्शन। ये मैं आप लोगों के सामने फ़िनोल जो है उसको ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है जी। OH फंक्शनैलिटी यहाँ पे मौजूद है, आपको पता है ये बॉन्ड पोलर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये जो OH फंक्शन ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस प्रोटॉन को पिक कर लेगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जी। और साथ में क्या होगा, ये जो O नेगेटिव हमारे पास होगा ये इस पॉजिटिवली चार्ज सोडियम को पिक करके सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट जो है वो बना देगा। ये ऑलरेडी भी हम प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स में 2 दफ़ा इसको बनता हुआ देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये था फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनोल, जिसमें हमने सॉल्ट फॉर्मेशन जो है वो देखी है। अब हम जो है वो सेकंड जो है वो रिएक्शंस का देखने जा रहे हैं, एस्टर फॉर्मेशन का। अब एस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है, अब फिनोल में OH फंक्शनैलिटी है, ये किसी भी जो है वो एसिड के डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एस्टर। सो ये रिएक्शन भी जो है वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं, और साथ ही इसके मैं आपको ये बताती चलूँ कि लास्ट रिएक्शन जो इस कैटेगरी का है वो रिडक्शन है। OH ग्रुप जो है वो जिंक की प्रेजेंस में जब हम इसे हीट करते हैं फ़िनोल को, तो ये रिड्यूस हो जाता है और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में जिंक ऑक्साइड बनता है। तो अब इन दोनों रिएक्शंस को जो है वो हम देखते हैं कि ये कैसे जो है वो होते हैं। सो स्टूडेंट्स ये मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आप लोगों को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का बता रही हूँ कि ये फ़िनोल में ये OH फंक्शनैलिटी जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। सो ये रिएक्ट करेगी विद एसिटाइल क्लोराइड, ये एसिटाइल ग्रुप है और ये एसिटाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है जी। होता कुछ यूँ है कि चूँकि मैंने आपको बताया ये OH का बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ये O नेगेटिव जो है वो बेसिकली अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है जी। और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो यहाँ से क्लोराइड आयन की फॉर्म में निकलेगी, ठीक है जी, इस प्रोटॉन को पिक करेगी, HCl में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और साथ में हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, O, और इसके साथ ये पूरा एसिटाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा इसको हम फिनाइल एसीटेट जो है वो कहेंगे। दिस इज़ फिनाइल एंड दिस वन इज़ एसीटेट। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जी जो हमने भी रिडक्शन ऑफ जिंक देखी है उसको भी एक दफ़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारे पास फ़िनोल है, फ़िनोल जो है वो इसको जिंक रिड्यूस कर देती है अपॉन हीटिंग। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि जिंक यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो निकाल के ले जाएगी। ठीक है जी। ऑक्सीजन की रिमूवल भी रिडक्शन ही होती है, आप लोगों को जो है वो पता होगा, ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है आपको। तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स हमने जो है ये 2 रिएक्शंस जो है वो देख ली हैं जो कि हमने इस कैटेगरी में अभी देखे थे। सो इस कैटेगरी के जो तीनों रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब हम जो है फ़िनोल के वो रिएक्शन जो हैं वो देखेंगे जिसमें बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व है। सो इसमें हम पहला जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो नाइट्रेशन का है। ये ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो कर चुके हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। सो मैं अब आप लोगों को सिर्फ ये एक्सप्लेन करूँगी कि नाइट्रेशन में जो है वो होता क्या है कि हम जो है वो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं और इसकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस को जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हैं फ़िनोल के साथ। लाइक यहाँ पे जो है वो नोट कीजिएगा कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे नाइट्रिक एसिड के साथ फ़िनोल का रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो है वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट जो है वो आ रही है।
अब ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमारे पास क्यों आ रही है? बिकॉज ये जो OH फंक्शनैलिटी है इट इज़ बेसिकली एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रही है। सो हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होगा वो इनकमिंग जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को जो है ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर जो है वो लेके आएगा। दैट्स वाई हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को जो है वो अपॉन हीटिंग जो है वो करते हैं, तो अब आप इसमें नोट कीजिएगा कि एट वन टाइम ही जो है वो दोनों ऑर्थो पोजीशंस और एक पैरा पोजीशन जो है वो एक ही वक्त में ऑक्यूपाई हो रही हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, जिसका अनदर नेम पिक्रिक एसिड भी है। सो स्टूडेंट, ये एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने जो है वो मेमोराइज़ करना है। सच मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम फिनोल हाउ वुड यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड। सो दिस इज़ द रिएक्शन फॉर द नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, जो आपने इसके जवाब में जो है वो लिखना है। सिंपल सा ये वन स्टेप रिएक्शन जिसे मैं टिक कर रही हूँ, ये आप लोग जो है वो इसके जवाब में लिखेंगी। जब हम जो है वो नाइट्रेशन हीटिंग पे करेंगे तो हमारे पास पिक्रिक एसिड बनेगा फ्रॉम फिनोल। इज़ इट क्लियर? ओके जी, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं विच इज़ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन को भी आप जो है वो बहुत डिटेल में देख चुकी हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में। अगेन चूँकि OH ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फंक्शनैलिटी है, अगेन हमारे पास जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। अब चूँकि आप नेम में देख रही हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसको पेरेंट हमने नेम बनाया है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ रहा है। तो वो जो हमने आप लोगों को याद होगा कि प्रायोरिटी लिस्ट पड़ी थी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की, उसके मुताबिक जो है इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी हायर है एज़ कम्पेयर टू OH के। दैट्स वाई सल्फोनिक एसिड जो है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक पेरेंट जो है वो नेम बनाता है, और हाइड्रोक्सी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे जो है वो आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन का। सो हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन जो है वो करवाते हैं। अब यहाँ पे हम ब्रोमीन की एडिशन जो है वो देखेंगे। ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम फिनोल के सॉल्यूशन को जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल के जो है वाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं। ठीक है जी। अब अगेन जो है वो आप नोट कीजिएगा कि एक ही वक्त में जो है वो दोनों ऑर्थो पोजीशंस और एक जो पैरा पोजीशन है वो ऑक्यूपाई जो है वो हो रही है, और इन तीनों पोजीशन से जो एक एक हाइड्रोजन जो है वो निकलेगी, ये जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ फिनोल में, वो जो है हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ मिलके HBr में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। और लास्ट रिएक्शन इस केस में हम जो है वो देखेंगे हाइड्रोजिनेशन का। हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। अगर हम फिनोल को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो बेंजीन रिंग है फिनोल का वो रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू साइक्लोहेक्सानोल में। सो स्टूडेंट्स, ये जो है वो थर्ड रिएक्शन था जो इस फोर्थ रिएक्शन था जो हमने इस कैटेगरी में जो है वो देखा है। अब एक लास्ट रिएक्शन जो है वो रह गया है, उसको भी हम जो है वो देख लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये जो है वो अक्सर बेशतर एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन इसका आ जाता है कि हाउ फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेकेलाइट, या हाउ फिनोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेकेलाइट। ठीक है जी। सो इसकी प्रेपरेशन जो है वो यहाँ पे दी हुई है कि कैसे फिनोल से हम बेकेलाइट बना सकते हैं। तो ये वाला रिएक्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये हमने इसके जवाब में लिखना है। अब होता कुछ यूँ है कि जब हम फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ किसी डाइल्यूट बेस लाइक जो है वो आप कह लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आप ले लें, लेकिन उसका डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो लेके उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये एक दफ़ा ऑर्थो पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगी और दूसरी दफ़ा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि OH के केस में हमारे पास हमेशा जो है वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आती है। ओके जी। तो एक हमारे पास जो पहली प्रोडक्ट आ रही है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है और दूसरी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है। अब स्टूडेंट्स, होता कुछ यूँ है कि ये जो रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल्स जो हैं वो बन रही हैं ना,
वो फ़िनोल के दीगर जो है वो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके जो है वो एक पॉलीमर बना देती हैं। पॉलीमर वर्ड का ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि बेसिकली बहुत से स्मॉल यूनिट्स के कम्बिनेशन से जो है वो बनता है। तो ये बेकेलाइट जो है वो उसमें ज़रा देखिएगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ड्रॉ करके जो है वो बताऊँगी कि ये किस तरह से बनेगा। इसमें आप लिंकेज को जो है वो आपने नोट करना है कि बेसिकली एक लार्ज जो है वो कंपाउंड है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने सिर्फ इसकी एक यूनिट जो है उसको रिप्रेजेंट किया है। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस रिएक्शन कि ये जो है वो किस तरह से जो है वो होगा। इसको जो है वो हम एक नज़र जो है वो देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है। अब मैं आप स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फ़िनोल है। इसके n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, क्योंकि पॉलीमर बना रहे हैं तो पॉलीमर में बहुत से मोनोमर्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे और n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ही हम फॉर्मेल्डिहाइड के जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं। और इसमें आपने एरो के ऊपर देखा होगा कि एलिमिनेशन हो रही है n नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स की। माइनस साइन का मतलब ये है कि एलिमिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। अब जो हमारे पास चीज़ बन रही है वो क्या है? बेकेलाइट। इसका स्ट्रक्चर ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। आपने इसको ड्रॉ कुछ इस तरह से करना है कि आपने ये दो जो हमारे पास फ़िनोल रिंग्स होंगे ना, इनको अटैच करना है विद CH2। ये CH2 कहाँ से आएगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड से आएगा, ठीक है जी। और नीचे भी जो है वो हमारे पास फ़िनोल ही आएगा। ये मैं इसको जो है वो ऊपर वाले सारे रीजेंट्स को जो है यहाँ से रिमूव करके आपको पूरे पेज पे ये बना के दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा जो है वो क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ पे ज़रा नोट कीजिएगा, ये OH है, ठीक है जी। और दूसरे जो इसके नीचे वाली फ़िनोल के साथ आप इसको लिंक करवाएंगे, बीच में लिंकेज आएगा CH2 का, जो मैंने आपको बताया है कि दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से जो है ये आएगा। और अगेन यहाँ पे नीचे भी हमारे पास OH फंक्शनैलिटी आएगी। अब हमने जो है इस वाले ऊपर वाले जो है ये फ़िनोल रिंग को जो है वो दूसरे फ़िनोल रिंग के साथ जब अटैच करना है तो अगेन दरमियान में जो लिंकेज आएगा ये CH2 का आएगा। और ये कहाँ से आएगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड से आएगा। और ये आपने देखा है कि OH की ऑर्थो पोजीशन के साथ मैं इसका कनेक्शन जो है वो शो कर रही हूँ। और अगेन दूसरे फ़िनोल की भी ऑर्थो पोजीशन के साथ ही आपने इसका जो है वो लिंकेज शो करना है। इसके ऊपर भी OH जो है वो आप लगा दें। सो स्टूडेंट्स, ये OH यहाँ पे हमने शो कर दिया है, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड पे भी CH2 जो है वो होगा। और ये इस तरह से जो है ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे भी इसकी दूसरी साइड पे भी CH2 होगा और ये यहाँ से भी आगे किसी फ़िनोल रिंग के साथ जो है वो कनेक्टेड होगा। अगेन यहाँ पे CH2 आ जाएगा, जो कहाँ से आ रहा है मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये फॉर्मेल्डिहाइड से आ रहा है। और इस तरह से यहाँ पे भी OH। और अगेन आपने जो है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो दूसरा CH2 लगाना है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी इसकी ऑर्थो पोजीशन के हिसाब से CH2 लगाएंगे और इसकी भी ऑर्थो पोजीशन के हिसाब से। जो हम वर्टिकली जो है जब कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरा जो है वो पोजीशन से कनेक्ट कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड्स को। जब हम जो है हॉरिजेंटली कनेक्ट कर रहे हैं तो हम ऑर्थो पोजीशन से कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बेसिकली जो है जब हमारे पास OH फंक्शनैलिटी मौजूद है तो हमारे पास जो है वो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट जो ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है या पैरा पोजीशन। तो क्योंकि एट ए टाइम दोनों तरह की प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो इसी वजह से जो है ये हमारे पास ऑर्थो और पैरा लिंकेज की मदद से जो पॉलीमर बन रहा है उसको कहते हैं बेकेलाइट। और जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको जब आपने ड्रॉ करना है तो ये लिंकेज का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, तो इससे जो है वो आपकी कोई भी मिस्टेक जो है वो ड्रॉ करते हुए नहीं होगी। सो होप सो ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे जो है वो आज के लेक्चर का लास्ट जो है वो रिएक्शन था जो हमने देख लिया। और इसके साथ ही जो है वो हमारा फ़िनोल का टॉपिक भी जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ज़रा एक्सरसाइज को एक नज़र जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8,
और 9। ये बहुत सिंपल से जो है वो क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी मैं डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर इनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अभी जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर इसको भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे अल्कोहल्स की डिफरेंट टाइप्स के दरमियान में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इसमें जो आपसे रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 2 भी कर सकती हैं। अल्कोहल का ल्यूकास टेस्ट दे दें, ईथर के साथ तो आपने कोई टेस्ट पढ़ा नहीं, तो ईथर ल्यूकास टेस्ट जो है वो नहीं देगी। 1 प्रोपिनोल, 2 प्रोपिनोल के लिए भी ल्यूकास टेस्ट है। 4 क्वेश्चन के केस में भी ल्यूकास टेस्ट है। ठीक है, मीथेनॉल और इथेनॉल के केस में आप जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकती हैं, और अल्कोहल और फिनॉल के केस में भी आप जो है वो सिंपली यहाँ तो जो है वो दे सकती हैं, ल्यूकास टेस्ट दे दें और ये सफिशेंट होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 देख लें। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग में इथाइल अल्कोहल लिक्विड है जबकि मिथाइल क्लोराइड गैस है। मिथाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है जबकि इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दिस इज़ द रीज़न, ये आपने देनी है। और सेकंड में देख लें इथेनॉल का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है डाईइथाइल ईथर से, क्योंकि इसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जबकि डाईइथाइल ईथर में ये एब्सेंट है। एब्सोल्यूट अल्कोहल कांट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि उस प्रोसेस से सिर्फ हमारे पास 12 से 14% के दरमियान में अल्कोहल बनती है, क्योंकि सॉल्यूशन को डाइल्यूट रखना होता है। अगर सॉल्यूशन को जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड बना लेंगे तो फिर क्या होगा, ईस्ट जो है वो किल हो जाएगी। व्हेन देयर विल बी नो ईस्ट देयर विल बी नो एंजाइम्स एंड देयर विल बी नो फर्मेंटेशन प्रोसेस एट ऑल। And then the fourth question, ethanol gives different products with concentrated sulfuric acid. ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेंशन किया था। इट्स अ वेरी फेमस शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन फिफ्थ, वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल। ये तो फर्स्ट ईयर से आप जो है वो करते आ रहे हैं। इथेनॉल में पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जबकि वाटर में 2 बन रहे हैं, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल से हायर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क के तौर पे जो है वो दे रही हूँ, ये आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करना है। ठीक है जी, ये सारा जो है वो इसकी कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस खुद से, और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को जो है ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 की कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं। इसमें ईथर फॉर्मेशन को छोड़ के ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन एंड स्टारिफिकेशन को जो है वो इथाइल अल्कोहल को स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे लेके आपने एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद जी हम लास्ट के कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है फ़िनोल के रिएक्शंस को इथेनॉल के साथ कंपेयर करना है। इट्स नॉट नेसेसरी टू डू दैट, बट जो है वो आप अगर चाहें तो अपनी मतलब आसानी के लिए इसको कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो देख लें। इसमें कुछ जो है वो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनको एसिड स्ट्रेंथ के लिहाज से हमने अरेंज करना है और रीज़न भी देनी है। तो यहाँ पे देख लें जी, ये एक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, और ये हमारे पास फ़िनोल है, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, और ये वाटर है। अभी आपको जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फ़िनोल का जो है वो टॉपिक पढ़ाया और इसमें बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, सो इसका पहला नंबर आएगा, फिर फ़िनोल एंड देन कम्स द वाटर, और लास्ट में जो है वो आएगी हमारे पास 4th नंबर पे अल्कोहल। सो ये हमारा ऑर्डर होगा और इसमें आपने जो है वही रीज़न बता देनी है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, और इसके अलावा बताया है कि फ़िनोल का रिएक्शन बता दें नाइट्रिक एसिड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिंक मेटल के साथ या जिंक पाउडर जो भी आप इसे कह लें, जिंक डस्ट के साथ, एंड ब्रोमीन वाटर के साथ। ये सारे रिएक्शन आपको करवा दिए गए हैं। और उसके बाद 17 में यूजेस ऑफ फ़िनोल, ऑलरेडी इसके जो हमने डिस्क्रिप्शन बताई थी, इंट्रोडक्शन इसका दिया था, उसमें बता दिया था कि ये कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ होती है। बेकेलाइट जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये 2 नंबर का शॉर्ट जो भी मैंने आपको लास्ट में करवाया है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट मैं ऑलरेडी होमवर्क में दे चुकी थी आप लोगों को, और बी पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को बताया था कि ग्लाइकोल ग्लिसरॉल जो है ये आप लोगों को ऑलरेडी होमवर्क में मैं बता चुकी थी आप लोगों को। कार्बोलिक एसिड आज मैंने आपको बताया, ये फ़िनोल का ही दूसरा नाम है। इसके अलावा एसिटोफिनोन, पिक्रिक एसिड जो है उसको भी अभी हमने देखा है।
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को बैक्टीरिक एसिड कहा जाता है। ये भी हमने प्रिपेयर किया है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल के केस में। और एसिटोफिनोन जो है वो किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी राइट डाउन करवा देती हूँ आपको। बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो एसिटाइल ग्रुप जो है जब लगा हुआ होता है तो इसको हम एसिटोफिनोन जो है वो कहते हैं। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो हम उसको स्किप कर रहे हैं। होप्स हो कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर समझ में आया है या नहीं आया। चैनल को जो है जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और जो है नोटिफिकेशन आइकॉन को जो है वो प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के जो है वो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।